हेलो गाइस, तो अगर आप भी 10 से 15,000 की प्राइस के अंदर अगर आप कोई अच्छे से फ़ोन देख रहे हैं तो उसमें पहले एक बात को आप नोटिस कर लें कि उस फ़ोन का प्रोसेसर कैसा है। 10,000 की प्राइसेस के अंदर जो फ़ोन होंगे उनका प्रोसेसर 70G से ऊपर होना चाहिए, मतलब मीडियाटेक हाइलो G70 तक तो उनका प्रोसेसर होना ही चाहिए, और उससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। ये मैं 10,000 के प्राइसेस वाले फ़ोन की बात कर रहा हूँ। ऐसे कई फ़ोन हैं जो मार्केट में लॉन्च होते हैं जिनकी कीमत 10,000 तक होती है, पर उनके प्रोसेसर इतने कुछ खास नहीं होते। तो प्रोसेसर्स का हमेशा ध्यान रखें। और दूसरा, अगर आप 15,000 के प्राइसेस के अंदर अंदर अगर आप कोई फ़ोन ख़रीद रहे हैं तो उसमें आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि वो मोबाइल का प्रोसेसर मीडियाटेक हाइलो G795 हो, या फिर उस फ़ोन का प्रोसेसर G70 से ऊपर हो। और अगर आप क्वालकॉम में उस मोबाइल का प्रोसेसर देख रहे हैं तो उसका प्रोसेसर 665 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि 665 से ऊपर के प्रोसेसर क्वालकॉम में एक डिसेंट परफॉर्मेंस आपको देते हैं। अब अगर आपने कभी किसी यूट्यूबर की लाइव स्ट्रीम देखी होगी या फिर अगर आपने कोई भी उनकी वीडियो देखी होगी, तो हम देखते हैं उनका गेम बिल्कुल भी लैग नहीं करता। तो इसलिए नहीं करता क्योंकि उनके पास अच्छा प्रोसेसर होता है। जैसे मेरे पास अभी जो फ़ोन है उसका प्रोसेसर है 720G और यह है पोको M2 Pro। तो जैसे मैं इसमें गेम खेल रहा हूँ तो इसमें गेम एकदम हाई रिजोल्यूशन सेटिंग में एकदम स्मूथली चल रहा है। अगर इस कंपेयर करें यानी 2GB रैम वाला फ़ोन जिसका प्रोसेसर G35 होगा तो वो इसको अपने आप ही अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका मोबाइल का प्रोसेसर अच्छा हो। और एक और चीज़ का जो हर कोई अपने मोबाइल लाते वक्त ध्यान में नहीं देता कि फ़ोन की स्क्रीन होनी चाहिए, वो हमेशा 6 इंच तक होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आपके हाथों के हिसाब से अगर आपके फ़ोन के गेम की सेटिंग अगर ठीक ठाक नहीं हो पा रही है तो फिर आपको ही इसमें नुकसान है। अब जब भी हम कोई नया फ़ोन लेते हैं तो हम सबसे पहले उसकी ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि उसका प्रोसेसर कैसा है वगैरह वगैरह। और एक चीज़ हम सब भूल जाते हैं कि वो फ़ोन कितने एनएम टॉर्क पे बना है। मतलब अगर आप हाइलो का अगर आप कोई प्रोसेसर ख़रीद रहे हो मीडियाटेक हाइलो का, तो ये बात ध्यान रखें कि उसके जो मोबाइल के जो प्रोसेसर होते हैं उनमें 12 एनएम टॉर्क होता है। और अगर आप क्वालकॉम का प्रोसेसर ख़रीदते हो तो उसमें 8 एनएम टॉर्क होता है। अब जिस मोबाइल में 12 एनएम टॉर्क होगा उस मोबाइल के प्रोसेसर ज़्यादा हीट करेंगे। मतलब वो सॉरी ये जो मैंने बात बोली है ये प्रोसेसर के साथ होती है, मोबाइल के साथ नहीं। अगर कोई प्रोसेसर 12 एनएम टॉर्क पे बना है तो वो प्रोसेसर ज़्यादा हीट देंगे। और मीडियाटेक के ज़्यादातर प्रोसेसर 12 एनएम टॉर्क पे बनते हैं, इसलिए मीडियाटेक प्रोसेसर जिन जिन फ़ोन्स में होता है वो गेम खेलते वक्त हीट करते हैं। वहीं अगर आप क्वालकॉम को ले लें तो क्वालकॉम के अंदर जो प्रोसेसर्स का जो टॉर्क है वो केवल 8 एनएम है। और इस टॉर्क में जो मोबाइल्स बनते हैं, मतलब जो प्रोसेसर इस टॉर्क के रहते हैं, वो मोबाइल बिल्कुल भी हीट नहीं करते, और अगर हीट करते भी हैं तो काफ़ी कम करते हैं एज़ कम्पेयर टू मीडियाटेक हाइलो। तो ये तो बात हो गई मीडियाटेक हाइलो की और क्वालकॉम की। अगर आपको 15,000 के प्राइसेस के अंदर अगर आपको कोई फ़ोन लेना है तो आप उसमें एक चीज़ नोटिस करें कि उसका प्रोसेसर या तो G80 से ऊपर होना चाहिए। अगर आप 15,000 से ऊपर क्वालकॉम में प्रोसेसर ले रहे हैं तो उसका प्रोसेसर 720G 700G क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 700 इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेसर ही आपको एक गेमिंग में एक डिसेंट परफॉर्मेंस दे सकता है। और साथ में आपके पास अगर ऐसे प्रोसेसर्स हैं तो आप उनसे इजीली लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो। और भी बहुत सी चीज़ें आपको एक फ़ोन को लेते हुए नोटिस करनी चाहिए कि अगर आप एक रिफर्बिश फ़ोन ख़रीद रहे हो तो उसकी बैटरी परफॉर्मेंस कैसी है, वो रिफर्बिश में उसकी क्वालिटी गुड है, एक्सीलेंट है, सुपर्ब है, कैसी है। क्योंकि ज़्यादातर जो गुड क्वालिटी वाले जो फ़ोन होते हैं उनकी क्वालिटी तो गुड लिखी हुई होती है, पर वो फ़ोन एक्सटेंसिवली यूज्ड होते हैं। तो रिफर्बिश फ़ोन ख़रीदते वक्त अगर आप फ़ोन ख़रीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि उनकी क्वालिटी सुपर्ब ही होनी चाहिए। और अगर आपने ये सब चीज़ें अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो आप एक अच्छा फ़ोन ख़रीद सकते हैं, क्योंकि अभी फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन इन पे कई डील्स चल रही हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर एक्सप्लोरर गेमिंग को। थैंक यू।